नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं संघर्ष द स्ट्रगल, जिसमें हम अभी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज पर बात कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज देख रहे हैं और इसमें अभी बात करेंगे महानदी और गोदावरी बेसिन की। महानदी और गोदावरी नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों, अभी हम मैदानी क्षेत्र से या पहाड़ी हिमालयी नदियों से निकलकर अब महानदी या सॉरी ये प्रायद्वीपीय नदियों में का अध्ययन पहुंच चुके हैं। यहाँ तक, यहाँ हम बात करेंगे महानदी और गोदावरी की। प्रायद्वीपीय भारत में जो मुख्य नदियां हैं वह नर्मदा, तापी और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा और तापी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे पहली महानदी, उसके बाद गोदावरी की। तो चलिए हम बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी पर बात करें इससे पहले हम गोदावरी को देख लेते हैं। यहाँ से ये निकलती है, ये जगह है धमतरी, और छत्तीसगढ़ का एक जिला है धमतरी। यहाँ से धमतरी के पास से निकलती है और ये नदी बहते हुए आगे आती है। तो महानदी में एक शिवनाथ नाम की नदी आके मिलती है। फिर जब थोड़ी और आगे बढ़ती है तो इधर से लेफ्ट राइट हैंड से एक जौंक आके मिलती है, और दूसरी फिर लेफ्ट लेफ्ट हैंड पर एक नदी आती है, हंसदेव या हंसदो। और लेफ्ट हैंड और फिर उसके हीराकुंड आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक मांड नदी आती है जो कि हीराकुंड रिजर्वायर के पहले है। और मांड नदी जो है वो एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हीराकुंड रिजर्वायर में ही आके मिलती है एक नदी, कौन सी, ईब। ईब, वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक फिर से दक्षिण में उड़ीसा के पास एक ओंग नदी आके मिलती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर। और वहीं पर फिर एक तेल नदी भी आके राइट हैंड से मिलती है। और ये दोस्तों ये है महानदी बेसिन का एक छोटा सा मैप। इसको आप देखें और गूगल मैप पर भी इसको सर्च करें। चलिए अब हम बात करेंगे महानदी की अन्य तथ्यों पर। महानदी का जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों और छोटे और तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से में वो झारखंड और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। ये जो महानदी है नदी, यह 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ टाइपो एरर है। और डेल्टा बनाती है। इसका ऊपरी जल मार्ग जो है छत्तीसगढ़ के मैदान नामक तस्तरी के आकार के बेसिन में स्थित है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों और दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल रेंज से घिरा घिरा हुआ है। महानदी का अर्थ होता है महान नदी। एक महान नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी के पास से निकलती है, जैसे हम लोग पहले मैप में देख चुके हैं। महानदी प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख नदियों में से एक है। जल क्षमता और बाढ़ लाने की क्षमता में यह गोदावरी के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी है वो है गोदावरी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है महानदी। चिल्का झील में सीधे बहने वाली अन्य छोटी सरिताएं भी महानदी बेसिन का हिस्सा है। संबलपुर में नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, और यह हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा भी बनाती है। यह 35 मील यानी 55 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित झील है। यह कटक के पास उड़ीसा के मैदानों में प्रवेश करती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूरी इसके मुहाने पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसकी जब हम महानदी के डेल्टा पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये महानदी डेल्टा है। और यहाँ पर एक और नदी आके मिल दिखती है आपको, ये ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी जो है ये इस महानदी की सहायक नदी नहीं है। माफ देखिएगा, महानदी जो है ब्राह्मणी की इसकी सॉरी ब्राह्मणी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। यह एक मौसमी नदी है जो उड़ीसा में बहती है। महानदी और बैतरणी नदियों के साथ यह धामरा में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। धामरा एक जगह है जिस पर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस जगह के इस यहाँ पर है, इसको धामरा कहा जाता है इस जगह को। तो अब चलिए हम इसके थोड़ा एक इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है उस पर ही बात करते हैं, महानदी और उसके बेसिन का। यह जो है कछुए का निवास स्थल भी है। इस नदी का जो डेल्टा है, महानदी का डेल्टा, ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए घोंसले के रूप में कार्य करता है। और यह हालांकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय दृष्टि से। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ इसके बारे में बात कर चुके हैं, शिवनाथ, जौंक, हंसदेव, मांड या मैंड या मांड, इसको कई बार मैंड लिख देता है, कहीं मांड, ईब, ओंग, तेल आदि हैं। शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह कोटल में पहाड़ियों के कई छोटे छोटे समूहों में एक साथ अविभाजित होकर उत्पन्न होती है और 383 किलोमीटर बहकर खरगंद में अपने बाएं किनारे पर महानदी से मिलती है। जोंक नदी जो है 1762 मीटर की ऊंचाई पर ओडिशा में कालाहांडी जिले
के खरियार पहाड़ियों से निकलती है। शिवरी नारायण में महानदी में शामिल होने के लिए यह 196 किलोमीटर बहती है। कालाहांडी और कोरापुट उड़ीसा के सबसे गरीब जिलों या ये क्षेत्र जो है दुनिया के सबसे अधिक भूखमरी ग्रस्त इलाकों में गिने जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जिला कालाहांडी और कोरापुट। हंसदेव नदी, हंसदेव या हंसदो नदी, ये नदी जो है यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से निकलती है और महुआडीह में महानदी से मिलने से पहले यह 333 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर है मांड नदी, ईब, ओंग और तेल। चलिए अब आगे हम एक देख लेते हैं महानदी का, एक ये है महानदी डेल्टा। इसमें महानदी रिवर एस्चुरी भी है एक, और ये एक डेल्टा भी बनाती है और यहाँ पर अंत में ये मिलने से पहले एक एस्चुरी भी बनाती है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इस महानदी को। ये एक अपने आप में एक विचित्र है जो कि डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती हैं। ये है संबलपुर और यहाँ पर ये हीराकुंड रिजर्वायर। आप ये गूगल मैप पर देख सकते हैं महानदी का, मैं इसको पॉइंट आउट कर किए दे रहा हूँ। ये रहा धमतरी और धमतरी के पास है, यहाँ से इस जगह के आसपास से ये कहीं से नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो दोस्तों ये गूगल मैप पर हमने इस महानदी को थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया है। तो चलिए अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की बात करें तो देखिए गोदावरी नदी जो है नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक नामक ग्राम या कस्बे से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और राजमुंदरी के पास इस पर यहाँ पर इसकी नदी की चौड़ाई जो है 4 किलोमीटर हो जाती है और इस पर यहाँ पर 4 किलोमीटर लंबा बांध बना है इस पर। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में नौगम्य के लिए काफ़ी काफ़ी सरलता से यहाँ नौगम्य किया जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पर नौगम्य के वाटरवेज में इसको गिना जाता है। तो दोस्तों ये है नासिक और नासिक के पास है ये त्र्यंबक, इसी के नाम पर यहाँ पर एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है महादेव का। और यहाँ से ऐसी ये नदियाँ इधर से बहती हुई नासिक से के बीचों बीच से होती हुई ये पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। और यहाँ पैठन है एक, पैठन के बारे में आप जानते हैं, पैठन एक जिसको प्राचीन काल में प्रतिष्ठान भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये ऐतिहासिक दृष्टि से पैठन। चलिए अब हम गोदावरी बेसिन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब अगस्त्य मुनि विंध्याचल को पार करके दक्षिण पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक नदी मिली, गंगा नदी, जो कि अपने कमंडल में जो उनका गंगा जल था उसी से इसका अभिषेक किया और इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा कहा। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। गोदावरी की सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि इसका जो कह सकते हैं नदी बेसिन जो है, इसमें गोदावरी का जो नदी है उसके द्रोणी में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, उसके बेसिन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य पड़ते हैं। इस नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यह 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र में फैली है, जो अपने जल ग्रहण क्षेत्र का 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी पोलवरम के दक्षिण में पहुंचती है और यहाँ एक जलप्रपात बनाती है। इसके डेल्टा क्षेत्रों में नौगम्य सुविधाएं मौजूद हैं और राजमुंदरी के बाद यह नदी बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और निर्माण करती हुई कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जानते हैं कि नदियां जब डेल्टा में पहुंचती हैं तो और शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो यहाँ पर एक छोटे छोटे नदी द्वीपों का भी निर्माण होता है। तो अब इसकी एक वनस्पति और जीवों की दृष्टि से गोदावरी बेसिन को देखते हैं। गोदावरी जो है एक लुप्त प्राय फ्रिंज लिप कॉर्प एक मछली की प्रजाति है, उसके लिए एक घर है जिसको लाबेयो फ्रिम्ब्रट्स भी कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा में स्थित कोरंग मैंग्रोव वन जो है देश में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। वे विभिन्न प्रकार की मछली और क्रस्टेशियस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।
नदी के बेसिन में स्थित कुछ वन्य जीव अभयारण्य और नीचे दिए गए, इसमें कुछ वन्य जीव है और उसके अभयारण्य भी दिए हुए हैं। तो देखिए क्रस्टेशियस वैसे जीव होते हैं जैसे कि जिसके शरीर के बाहरी हिस्से में कवच होता है, खोल होता है, जैसे कछुआ हो गया, घोंगा हो गया, शंख, ये सभी। चलिए इसमें जो अन्य अभयारण्य है, गोदावरी, पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ईटानगरम वन्य जीव अभयारण्य, इटार नगरम है, सॉरी ईटानगरम नहीं, इटार नगरम, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से, कावल वन्यजीव अभयारण्य, किन्नर सानी वन्यजीव अभयारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, मंजीरा एक नदी भी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, पोचाराम वन्यजीव अभयारण्य, प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, ताडोबा अंधारी बाघ परियोजना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बोर वन्यजीव अभयारण्य, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य, गौतला वन्यजीव अभयारण्य, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और पेगांग वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों ये था गोदावरी नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कम या फिर यदि कोई जानकारी रखता है कि और चाहिए तो उसके लिए इस पर कमेंट कीजिए और सवाल कीजिए, हम उसका जवाब लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो दोस्तों आज हमने गोदावरी और महानदी पर चर्चा किया, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जाने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कृष्णा और कावेरी बेसिन पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।